लेकिन फिलहाल मुझे एक परेशानी और है। अब वो क्या है? यार, मलाइका ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। क्या 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 कह रही है तू? दिमाग ठिकाने पे है? सटिया तो नहीं गई? मेरे कान तो नहीं बज रहे? आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी तालीम है कि तुम मेरी उल्टी गिनती गिन सको। कैसा मेरा नसीब है। मैं कह रही थी कि आज अदील का माल कंटेनर्स पे लोड होगा और मुझे उस लोडिंग पर ध्यान रखना है। हाँ। रेशमा के सामने कुछ नहीं कहा। वो क्या है ना, वो है तो भरोसे वाली, लेकिन आजकल के दौर में किसी का क्या पता। अनीला जैसी अच्छी बीवी के होते हुए ये मैं उसे कैसे कह सकता हूँ? लेकिन अनीला मेरी जिंदगी में कहां से आ गई? अनीला तुम्हारी जिंदगी में नहीं, अदील की जिंदगी में आई है। मुझे खुशी है कि तुम हमारे मेयार पर पूरा उतरे हो। मैडम, मुझे तो जैसा कहा गया मैंने तो बस वैसे ही किया, और करना भी था मैंने। अम्मा ये बताओ ना, मस्तानी माई कैसी लगी? भाई मुझे तो बहुत अच्छी और पहुंची भी लगी। इसका मतलब है तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ मुख्तार, क्या अपडेट है? मैडम, मैंने इजहार के साथ साथ आसिफ पर भी नजर रखी है। तो फिर क्या एक्टिविटी रही उनकी? आपका शक 100% दुरुस्त है। यानी वही हो रहा है जो मैंने सोचा था। जी मैडम। तो फिर वो दोनों आज क्या करते रहे? आसिफ तो दूर था, लेकिन इजहार निहायत होशियारी के साथ सुपरवाइजर के साथ जायजा लेता रहा। किस बात का? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो कंटेनर्स के अंदर अपने मतलब की जगहें देख रहा था। तो क्या ये माल डंप होने के बाद की बात है? शायद वो हमसे एक कदम आगे सोच रहे हैं। हो सकता है इजहार अदील के ऑफिस गया हो या कहीं और। वहां से इजहार अनम से मिलने गया था और वहाँ आसिफ भी मौजूद था। ठीक है, मेरा ख्याल है कि कल तक माल लोड हो जाएगा। और याद रहे, हमें उनकी एक एक हरकत पर नजर रखनी है। यस मैडम, और कल हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, कल ज़्यादा ख्याल रखना। ओके। ये तुम हर वक्त इतनी टेंशन में क्यों रहते हो? आमना, थक गया हूँ यार। अब तुम तो मेरा दिमाग मत खाओ। अच्छा ये बताओ, काम का पहला दिन कैसा रहा? बहुत बुरा। एक तो धूप की गर्मी, दूसरी कंटेनर की गर्मी, बेड़ा गर्क हो गया मेरा तो। जाहिर है, अब पैसे कमाने तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन यार इतनी मेहनत मुझे अंदाजा नहीं था। तो क्या तुम ये जॉब छोड़ना चाहते हो? मैंने कब कहा ऐसा? तुम्हारी बात से तो यही अंदाजा हो रहा है। जॉब तो मैं करता रहूंगा, लेकिन अब मैंने कुछ और भी सोचा। अब क्या सोच लिया तुमने? देखो, इस जॉब के साथ साथ हमें साइड में कुछ और भी काम करना चाहिए ना, तभी तो हमारे पास पैसा आ सकता है। और इस काम के लिए पैसे कौन देगा? अरे यार, तुम्हारी अम्मा। अम्मा मुफ्त में किसी को गाली ना दे, और तुम अम्मा से पैसे लेने की बात कर रहे हो। जान देखो, उन्होंने रशीद ससुर अब्बा का घर बेचा ना अच्छे दामों में, और तूबा अम्मी को भी हिस्सा नहीं दिया। तो ये कि तुम उनसे अपना हिस्सा मांग लो। अम्मा ना मेरा मुंह तोड़ देंगी। आमना, वो हिस्सा तुम्हारा हक है, तुम्हारे बाप की विरासत है वो। कि तुमने मुझे किस सोच में डाल दिया है? सोच में नहीं, सही कह रहा हूं मैं। सोचो, मैं जरा आता हूं।
अच्छा तो ठीक है, फिर मैं दोबारा मौका देकर वापस आऊंगा ताकि किसी को शक ना हो। कैसी है मेरी जान? कहाँ थे तुम? मैं टेरिस पे ठंडी ताजी हवा खाने के लिए। कमरे में एसी लगा हुआ है। हाँ, एसी तो लगा है, लेकिन जब एसी की जो हवा होती है ना, इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। ज्यादा बातें मत बनाओ। अच्छा जान, तुम छोड़ो ना ये सब बातें। तुम ये बताओ कि सासू माँ से तुमने हिस्से की बात की? कर लूंगी। देख लेना, साफ मना कर देंगी वो तो जाहिर सी बात है। वैसे हमने एक बात कहूं, तुमने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, क्योंकि ये तुम्हारा शरई और कानूनी हक है। तो अनीला और छोटी अम्मी का भी तो हक है उस पे। अरे देखो, अनीला को तो अब इसकी जरूरत ही नहीं होगी ना। और रही बात छोटी अम्मी की, तो उनको तो भूल ही जाओ। अभी तो मैंने बात छेड़ी नहीं, देखो क्या होता है। लेकिन आमना जान, मुझे तो पैसों की जरूरत है ना। अब जितनी जल्दी पैसे आएंगे तो मैं अपना नया काम शुरू करूंगा, मतलब हमारा नया काम शुरू करेंगे ना। तो क्या मैं अम्मा का गला दबा दूं? हाँ, नहीं मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा ना। मैं कोशिश कर तो रही हूँ, और तुम भी तो अपने बाप से हिस्सा मांग सकते हो ना। अब जान, तुम्हें पता तो है अब्बा ने मुझे आग किया हुआ है। चला सोने। क्या बात है? क्या सोच रहा है? इतना क्यों परेशान है? कल के बारे में परेशान हूँ यार। क्यों? कल क्या है? कंटेनर्स लोड होने कल। तो यानी कल तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा आपके लिए। हाँ, आई होप कि सब अच्छे से हो जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छी तरह निपट जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे एक परेशानी और है। अब वो क्या है? यार, मलाइका ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। मैं बारहा से कह चुका हूं कि मैंने उसे सिर्फ एक कजन और एक बहन की नजर से देखा है, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आती है। वो हमेशा मुझे प्रोवोक करती रहती है, बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहती है। एंड आई एम फेड अप ऑफ दिस। आप उसे इस घर से निकाल के बाहर क्यों नहीं करते थे? वो जानती है कि आप एक शादीशुदा इंसान हैं, हमारे साथ रहती है, खाती है, पीती है। वो जानती है कि आपकी शादी मुझसे हुई हुई है। वो इस सच्चाई को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? काम डाउन। क्या काम डाउन अदील? उसे नजर नहीं आ रहा? आप नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? अनिला प्लीज काम डाउन। मैं उसे समझा चुका हूँ, मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी जिंदगी में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज देखो, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा ना कोई था, ना है और ना होगा। सो प्लीज रिलैक्स, ट्रस्ट मी।
हाँ, अब सुकून मिल रहा है ना। अरे रेशमा, तो इसी तरह मेरी खिदमत करती रही ना, मैं अपनी जाती मुलाजमा रख लूंगी तुझे। अभी भी तो आपकी जाती मुलाजमा हूँ। बस एक मर्तबा माई मस्तानी अपना काम दिखा दे, फिर देखना मैं तुझे कैसा खुश करती हूँ। वो काम तो हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। हाँ। हेलो आंटी। हेलो, कैसी हो तुम? मेरी तो तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे सर दर्द से फटा जा रहा था। वो तो शुक्र है कि रेशमा ने आके सर दबा दिया। हाय, जादू है इसके हाथों में। अब देखना ये है कि माई मस्तानी का जादू कैसे चलता है। आज तक तो किसी को शिकायत नहीं हुई जी तड़का लगा के। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ दो। आंटी, ये माई मस्तानी कौन है? समझो हर परेशानी का हल है उस माई मस्तानी के पास। क्यों ना आंटी, मैं भी उसकी खिदमत हासिल कर लूं। क्यों नहीं? हो सकता है शायद इस तरह मैं अपना मकसद हासिल कर लूं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम उसी के जरिए अदील को हासिल कर सकती हो। उम्मीद तो मुझे भी यही है, लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना आंटी, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है फिर। इनको दिल साहब से क्या लेना? तुम अपने काम से काम रखो, समझ में आई? दबाओ सर। इन लोगों को ज्यादा मुंह लगा लो तो फ्री हो जाते हैं। क्योंकि इन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही जी बेगम सर। सही से दबाओ। इन लोगों से दो बातें क्या प्यार से कर लो, पागल ही हो जाते हैं। कहाँ रह गई थी तुम? जी वो बड़ी बेगम साहिबा की खिदमत कर रही थी तड़का लगा के। उनको जरा कम तड़का लगाया करो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। जी ठीक है। शादी की तैयारी में किसी भी किस्म की जरूरत हो तो मुझे बताना। जी बड़ी मेहरबानी। चलो जाओ अब किचन में, सब्जियां वगैरह पड़ी हैं, जाकर काटो। लंच की तैयारी करो, मैं आते हैं। जी जाती हूँ। वैसे मुझे एक बात बहुत उलझा रही है। अब तुम्हें किस बात से उलझन हो रही है? मलाइका बीपी से। मलाइका? उसने तुम्हें क्या कह दिया? कुछ नहीं, बस आप उनसे होशियार रहना। तुम ये बात क्यों कह रही? बस ऐसे ही जो मैंने महसूस किया वो मैंने आपको बोल दिया तड़का लगा के। देखो, ये हमारे घर का आपस का मामला है, हम खुद देख लेंगे। और तुम्हें पहले भी समझाया है ना, घर के कामों पर तवज्जो दिया करो। जाओ काम करो अपना। जी ठीक है। शौकत, शौकत। आया मलिक साहब। जी मलिक साहब, आपने याद किया मुझे? हाँ, ये रख लो पैसे। मलिक साहब क्या लेके आना है इनका? तुम्हारे लिए। मलिक साहब मेरे लिए? जहां तक मेरा ख्याल है आज पहली तारीख तो नहीं है। गधे इंसान, ये तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए। अरे मलिक साहब, आप कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल करते हैं मेरा। अल्लाह आपको जिंदगी दे मलिक साहब। आपने मुझ गरीब की खुशी का ख्याल किया। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मलिक साहब। कोई एहसान की बात नहीं है, तुम इस घर के मुलाजिम बल्कि इस घर के एक फर्द हो। तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हाँ हेलो, बस ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, नहीं यार, वो मैं ये कह रहा था कि मीटिंग के लिए जो है ना, अगर हम कोई ऐसा करते हैं कि आप आ जाएं। हेलो बिलाल। हाँ, सब ठीक चल रहा है? ओके, ट्रक पहुंच गया। अच्छा देखो, जैसे ही ट्रक पहुंचे तुम फौरन लोडिंग शुरू करवा देना।
जरा ध्यान से काम करना। तुम्हें तो पता ही है ना यार्ड पे किस किस तरह के लोग होते हैं और क्या क्या काम दिखा जाते हैं। बस जैसी लोडिंग मुकम्मल हो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। ओके, बाय। अल्लाह करे अनीला का खदशा गलत हो और कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी सूरत हाल भी आ सकती है, लेकिन अनीला ने क्या कहा था, अपने असाब पे काबू रखना होगा। तो अदील, इस वक्त तुम्हें अपने असाब पे काबू रखना होगा। क्या इजहार यार्ड पहुंच गया होगा? हाँ, इस वक्त उसे वहीं होना चाहिए। आप कब तक पहुंचोगे यार्ड पे? मैं बस लोडिंग से पहले पहुंच जाऊंगा। अच्छा, लोडिंग कब तक शुरू हो रही है? इजहार का फोन आया था, वो कह रहा था अब ट्रक पहुंचना शुरू हो गए। गुड। और सलीम का मामला कहाँ तक पहुंचा? वकील से बात हुई थी, वो कह रहा था बहुत जल्द हमारा काम हो जाएगा। मैं किसी भी तरह जल्द अज जल्द सलीम को सलाखों से बाहर देखना चाहती हूँ। अरे आप टेंशन न लें, हर काम मामूल के मुताबिक होगा। मेरा ख्याल है कि अब आपको यार्ड के लिए निकल जाना चाहिए। मैं भी यही सोचा। इजहार का फोन है। हाँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ। देखो, सारा काम हमारी सोच के मुताबिक हो जाना चाहिए। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। कहाँ रह गई? जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया? हाँ, तुम अभी फ्री हो? जी अभी तो नहीं, लेकिन आप बोलें क्या काम है? हाँ, माई मस्तानी का फोन आया था। अच्छा जी, क्या कह रही थी? अरे वो उसने मेरे लिए जो सामान तैयार करना था वो तैयार कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी, बहुत जल्दी तैयार कर लिया वैसे उसने। हाँ, वैसे वो काम मुझे लगता है जल्दी करती है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है बेगम साहिबा? बस तुम्हें उसके पास जाना होगा। जी ठीक है। वो तुम्हें कुछ चीजें देगी, उसे संभाल के और खामोशी से मेरे पास लेकर आ जाना। जी ठीक है। अरे एक मिनट रुको, ये रख लो। जी इनका क्या करूं तड़का लगा के? अरे ये तुम्हारी खर्ची है और इस तरह की बहुत सी खर्चियां तुम्हें मिलती रहेंगी। बस इस बात का ध्यान रखना कि इस बात का मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को पता ना चले। जी किसी को पता नहीं चलेगा, आप फिक्र ना करें। हाँ, बस तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही तड़के लगते रहेंगे। अब जाओ। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। जी मैं अभी जाती हूँ तड़का लगा के। बीबी जी, क्या हुआ, कुछ कहना है? वो मैंने इजहार साहब को आपके कमरे से कुछ दिन पहले छुपके निकलते हुए देखा था। छुप के नहीं निकल रहे थे, वो कोई बात करने आया था। लेकिन भाभी कल रात को भी मैंने कल रात को? जी मैंने कल रात को भी देखा है। वो बड़े धीमे लहजे में आपसे कह रहे थे कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं दोबारा आपसे मिलने आऊँ। ये बकवास तुम्हारे दिमाग में कौन भरता है? और तुम्हें कहा है ना कि तुम काम पर ध्यान दिया करो। ये उल्टी सीधी बातें कहाँ से आ रही हैं? जाओ जाके अपना काम करो। जी बेहतर। अल्लाह कितनी गर्मी हो रही है। अल्लाह माजनी मिनन नार। तौबा तौबा। फराजी, फिर लगवा लें।
क्या हुआ? क्यों मुंह फुलाई हुई है? वैसे इतनी गर्मी हो रही है तौबा। अम्मा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ तो करो बात, क्या बात है? देखो मगर तुम उस बात से अपना मुंह नहीं फुला लेना। हाय अल्लाह, तो बता देना क्या बात है। अब्बा वाला घर कितने में फरोख्त हुआ था? रसीद दिखा दूंगी तुझे, खुद देख लेना। लेकिन एक बात बता, ये बात पूछने का मकसद? मुझे अपना हिस्सा चाहिए। क्या 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 कह रही है तू? दिमाग ठिकाने पे है? सटिया तो नहीं गई? मेरे कान तो नहीं बज रहे? जो तुमने सुना बिल्कुल ठीक सुना। तुम होश में तो हो? बिल्कुल होश में हूँ। मुझे अपना हिस्सा चाहिए क्योंकि मुझे जरूरत है पैसों की। तुम्हें या उस निखट्टू तुम्हारे शौहर को? एक ही बात है। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरे घर में रह रही हो। कमीनेपन की ना एक हद होती है। और माँ के साथ कौन करता है? ये भी याद है, मगर हिस्सा तो मेरा हक है ना। देख आमना, मुझे तुझे पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तेरा शौहर इज़हार सारे पैसे बर्बाद कर देगा। हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तुमने देखा नहीं उसने क्या बेड़ा गर्क किया रशीद के बिजनेस का? हाँ, बेड़ा गर्क करके पूरा हशर नशर कर दिया है। इसमें इजहार का कोई कसूर नहीं था। देखो तुमने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे इस वक्त कोई बात समझ में नहीं आ रही है। जाओ यहाँ से, दिमाग मेरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं सोचूंगी कि क्या बात करनी है। बात कर लूंगी मैं। जाओ। कुछ भी सोचो, लेकिन मेरा हिस्सा याद रखना। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए है। शर्म नहीं आ रही तुझे? जा यहाँ से। शर्म कर ले, शर्म। इससे चाहिए। हेलो। पहचाना? क्यों फोन किया है? क्या मैं अपनी सौतन का फ़ोन नहीं कर सकती? काश तुम वाकई एक अच्छी इंसान होती तो मैं तुम्हें अपनी सौकन ही कह देती। अगर मेरी शक्ल अच्छी ना होती तो तुम्हारा शौहर मेरी तरफ माइल ना होता। वो तो उनकी एक वक्ती गलती है, और हम इस गलती से फ़ायदा उठाने वाले हैं। इस वक्त कॉल करने का क्या मकसद है तुम्हारा? आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी तालीम है कि तुम मेरी उल्टी गिनती गिन सको। मेरी तालीम जितनी भी हो, लेकिन मेरा दिमाग तुम्हारे दिमाग से कोसों मील दूर चलता है। यही तो खुशफहमी है तुम्हारी। बहरहाल मुझे बताना ये था कि तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता। तो फिर वक्त का इंतज़ार करो। हाय, वो क्या नज़ारा होगा जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। पहले तो तुम अपनी आंखों का इलाज करवाओ, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। मैंने तो बस तुम्हें खबरदार करने के लिए फ़ोन किया है। अच्छा, बहुत शुक्र है तुम्हारा। हक हू, हक हू, हा, हा, हक हू, हक हू, हा, नहीं, तू जा। हाँ, अच्छा अच्छा। माई माई, मैं रेशमा। बीबी जी के कहने पे आई हूँ। हाँ, उसका सामान तैयार है। मैं उन्हीं का सामान लेने आई हूँ जी।
बाकी के पैसे? हाँ वो भी बेगम साहिबा भिजवा देंगी। और सुन, ये सब चीजें बहुत खास चीजें, इनको जरा संभाल कर लेके जाना। और इन चीजों का क्या करना है?